ऑल्सो इंटरैक्ट, ठीक है, कि आप लोग बताओ कि हमें क्या देखना चाहिए। और चैलेंज तो आप लोग को नजर आ रहा है, ये एक चैलेंज है वेब का जिसमें सिर्फ हमें क्या हिंट दी गई है, ओ माय पैट्स एक नाम है चैलेंज का, डोंट वरी अबाउट क्विटिंग मीट बूचर विल डू इट, बस ये चीज है। कोई सो फार हमें कोई चीज एज सच कंक्लूड नहीं कर पाए इस चीज के अंदर। और जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमें ये मिली है जिसमें यूजर इन्फॉर्मेशन दिस पोर्टल इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट बाय आवर टीम। एक ये चीज देखने वाली है कि दिखा रहा है कि दिस पोर्टल इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट बाय आवर टीम। इसमें से इससे मुझे कोई चीज बता सकता है अफाक और उमर के अलावा कि इसका क्या मतलब है, या कोई क्या हिंट है इससे, या हमें क्या चीज को ये मिल रही है, पता चल रही है इससे? ऐसे ही कुछ सही बात हो नहीं हो कुछ भी बता दो कि इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि चलो इस चैले ये एक वेबसाइट है जिसमें स्टिल अंडर डेवलपमेंट लिखा हुआ आ रहा है, मैं रजिस्टर के पेज पे जा रहा हूँ, मुझे कह रहा है कि ओप समथिंग वेंट रॉन्ग आर यू लॉस्ट, तो ये पेज नहीं वर्क कर रहा। यूजर्स के पेज पे जाता हूँ, यूजर्स के पेज पे ये क्रैश कर जा रहा है और कह रहा है मिसिंग ऑथराइजेशन हेड है, और वो भी जेसन रिटर्न कर रहा है। तो ये एक चीज है कि यहाँ पे भी हमें लाइक दिस पेज इज आल्सो नॉट करेक्ट, और ये भी जेसन रिटर्न हो रहा है, तो दैट मींस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एपीआई कॉल दैट इज हैपनिंग, क्योंकि प्रोबब्ली मोस्ट केसेस जो जेसन फॉर्मेट है वो रेस्ट फ्रेमवर्क में यूज किया जाता है। एंड वी हैव अ मैसेज, टेस्टिंग फेज से नहीं गुजरी। यस, बेसिकली होता क्या है कि कोई भी चीज जब डेवलपमेंट में होती है ना, तो चीजें आधी अधूरी भी होती हैं। अब डेवलपमेंट में जब वो चीजें आधी अधूरी पूरी की जाती हैं, उसके बाद फिर वो टेस्टिंग फेज में जाती है, उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन में जाती है, जो कि आपको ये शो हो रहा होता है। और यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स के वेदर थिंग्स आर नॉट टेस्टेड और वेदर दे आर नॉट इवन कंप्लीट, दोनों बातें हो सकती है। ये कि टेस्टेड भी ना हो चाहे शायद चीजें चले ना एज पर एक्सपेक्टेड, या फिर चीजें बनी हुई ही नहीं है, कंप्लीटली खत्म मतलब क्लोज ही नहीं हुआ प्रोजेक्ट। तो ये दो बातें जो हमें से पता चल रही है। एंड इधर दूसरी जगह बताइए, हुआ माय कैट स्टैटिक इन प्रोग्रेस एल स्टैक सीक्रेट ने हाउ कैन आई बैच। तो सो फार हमें इसमें बस कुछ कमांड लिखे हैं जो कि इसका कोई हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा एज सच, रजिस्टर का पेज भी नहीं काम कर रहा और भी कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब होता है क्या है, कुछ हम ना इसमें ऐसे वो स्टेप्स परफॉर्म करते हैं व्हिच वी कैन कॉल के पार्ट ऑफ रिकॉग्निसेंस। एंड मेरे पास कुछ नहीं है, तो आई विल अगेन हैव टू ओपन वर्ब। वर्ब में ओपन करता हूँ, एंड राउट्स हम देख लेते हैं, स्लैश रजिस्टर है स्लैश यूजर्स, हमें सोफा इसके अलावा कोई राउट और नहीं मिला हुआ। बट स्टिल जब आपके पास कोई ऐसा चैलेंज आता है तो इट्स गुड फॉर यू कि आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ पार्ट मल्टीपल स्टेप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स परफॉर्म करो। उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें उमर ने भी एक्टिविटी सीरीज एडवांस में कुछ चीजें बताई थी, जिसमें ये था कि आप स्कैन करो उसको कंप्लीटली, एंड मैं अपने कंप्लीटली स्कैन करो आप एप्लीकेशन को, कौन सी पोर्ट्स ओपन है, मे बी कोई और पोर्ट उसकी एक्सप्लॉइटेबल हो, मे बी एक्सेस एक्सेस हो, मे बी एफटीपी उसका ओपन हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। तो यू मस्ट चेक ऑल। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे कुछ बेसिक चीजों से, तो लेट मी जस्ट गेट टू दोस। अच्छा, क्वेश्चन मेरी ये होगी कि ये आप लोग चैलेंज सॉल्व करवाओ, क्योंकि मैंने तो कुछ टाइम पहले किया हुआ है, तो बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि जो जैसे हम जिसको हम उसको ऐसे लेके चलेंगे जैसे एक नया बंदा कर रहा होगा, जैसे आई नो व्हाट इज द इशू बट मैं फिर भी हम स्टेप सारे परफॉर्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि जब भी पहले कोई सॉल्व कर रहा होता है तो उसको नहीं पता होता। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी कि रिकॉग्निसेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं एप्लीकेशन के केस में, क्या 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 चीजों के बारे में हम, एक तो मैंने एक चीज बता दी कि वी कैन पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, पहली चीज। उसके अलावा कोई मैं बता सकता है कि और क्या क्या चीजें हमें स्कैनिंग या रिकॉग्निसेंस हम किस किस चीज की करें? तो कोई तो कुछ भी बता दो, सही हो गलत हो। सब डोमेन्स एंड डायरेक्टरीज, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। एक एक चीज हो गई पोर्ट्स, ओके, एक चीज हो गई सब डोमेन एंड डायरेक्टरीज व्हिच वी कॉल फजिंग एज वेल, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। किसी किसी के ध्यान में और कुछ आ रहा है?
आप लोग साथ साथ सोचो, साथ साथ टेक्स्ट करो, हम लोग उसको भी देखते हुए जाएंगे और साथ साथ हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं। अच्छा, अब सर ने स्कैन किया, बेसिक स्कैन किया, तो उसमें पता चले 80 और 443 पोर्ट्स आर एक्सेसिबल। तो मैं जाता हूँ, तो अभी मैं करेंटली पोर्ट 80 पे हूँ और मैं पोर्ट 443 पे ट्राई कर सकता हूँ, जो कि एसपीटीएस की पोर्ट होती है। अब इनका क्या है, सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करता है लेकिन सर्टिफिकेट इज इनवैलिड। तो ठीक है, मतलब इसमें ये सर्टिफिकेट, इसका वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा मेरा ब्राउजर, लेकिन there's no such problem so far. I should be proceeding with the security. प्रोसीड करिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी यूज एट द बैकएंड मेथड्स एंड रीडायरेक्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेथड्स एंड रीडायरेक्ट्स इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट। इस स्पेसिफिक केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे टेक्नोलॉजी यूज एट बैकएंड। हाँ 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 हाँ। अच्छा, अफरान, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट रिकॉन्सेंस में हम इस पे जाएंगे। फर्स्ट ये सेकंड स्टेप ऑफ रिकॉन्सेंस है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो बैकएंड की चीजें हैं हम लोग इसको, तो फर्स्ट स्टेप ये सही है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। यू आर राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अगेन मैं फर्स्ट वर्क प्रॉक्सी में इसको ले आऊँ, फायरफॉक्स में आपको खोल लिया। अच्छा, फायरफॉक्स अपडेट हो रहा है, इसको चेक करें मेरे ब्राउज़र चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है। अच्छा, यस, हमने अभी क्या किया है, हमने पहले अभी तक सिर्फ पोर्ट स्कैन की है, ठीक है। पोर्ट स्कैन के अलावा हमने अभी तक रेंज और सब जो डायरेक्टरीज है वो स्कैन नहीं की, ठीक है। This is because जो है, तो हम वो भी कर लेते हैं, अभी डायरेक्टरी डायरेक्टरी स्कैन भी कर लेते हैं। ठीक है, ये इसने रिक्वेस्ट ले आया है यहाँ पर, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, और मेरे पास ये हो जाएगी, मेन होम पेज की रिक्वेस्ट हो जाएगी मेरे पास, ये मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और मुझे अगेन वो होम पेज मिल रहा है। एंड अगेन अगर हम लोग बात करते हैं कि जो मेथड्स की बात की, मेथड्स हमने गेट करने हैं, कौन से मेथड अलाउड है, तो वी कैन यूज द ऑप्शंस मेथड, जो हमने पहले भी देखा है, जिसमें हमें बता रहे गेट, हेड और ऑप्शंस, दीज थ्री आर दी अलाउड मेथड। हेड जो होता है जो बेसिक सा होता है, इसमें सिर्फ एड्रेस रिटर्न होता है, तो इसमें ऐसे चलो कोई तरह की इंटरेस्टिंग चीज नहीं मिलती, ठीक है। और ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो गेट पे वापसी आते हैं, गेट में पेज रिटर्न हो जाता है। इसमें हमें अभी तक सो फार नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैकएंड दैट इज बीइंग यूज्ड। तो सर्वर के बारे में कोई सर्वर ने कोई ऐसा हेडर अटैच नहीं किया जो उसको गिव आउट करे, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू देन, मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं जस्ट डुप्लीकेट दिस, लेट मी अब मैं ये यूजर्स और जो रजिस्टर की डायरेक्टरी है, जो रजिस्टर के राउट्स है, वो भी मैं डला रहा हूँ। मैं उन पे भी सारे के सारे चेक करूंगा कि कोई स्पेशल मेथड तो नहीं है, कोई नई चीज तो नहीं है जो हमें नहीं पता होगा। तो सब पे मैं ऑप्शन की रिक्वेस्ट हिट कर रहा हूँ। नॉर्मल गेट की रिक्वेस्ट हम ब्राउजर से ऑलरेडी हिट कर चुके हैं। ऑप्शंस में आई गॉट टू नो कैसे पोस्ट अलाउड है, और तो अब ये चीज इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे पोस्ट अलाउड है। जब पोस्ट अलाउड है तो वेबसाइट पे तो पोस्ट हमारे पास एक्सेसिबल नहीं था, जब पोस्ट अलाउड है तो मैसेज एंड एरर रिकॉर्ड, ओके ओके ओके, सम एरर हैज अकर्ड। और पोस्ट में हमारे पास यूजुअली डाटा जाती है, वो जाती है जेसन और फॉर्म डाटा में, तो आई मस्ट सेट द कंटेंट टाइप एज वेल। और मुझे यहाँ पे रिटर्न में पता चल रहा है कि तो कंटेंट टाइप शुड बी जेसन, तो इसका रिटर्न टाइप जेसन है, तो हम लोग सेंड जेसन में करके देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं वही काम करूंगा, अभी मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूँ। ओके परफेक्ट, तो वी हैव सम प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है कि वी गॉट टू नो कि पोस्ट का राउट एग्जिस्ट करता है, जिसके रजिस्टर का राउट एग्जिस्ट करता है पोस्ट मेथड पे, गेट पे नहीं एग्जिस्ट करता। गेट पे एग्जिस्ट नहीं करता, तभी हमें यहाँ पे एरर फिर लाना है। गेट पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तभी ये चल रहा है। HTTP पे हम वापसी जा रहे हैं, गेट पे एग्जिस्ट कर रहा है बट इट इज एन एरर, ओके ठीक है। और हम लोग यस, हमें इसने बताया कि मिसिंग फील्ड नेम, तो मैं नेम की फील्ड लेके देखता हूँ, नेम कैपिटल,
name, let's say John, for example. Missing field age, ठीक है. ये वैलिडेशन मैसेजेस है बैकएंड, तो हमें इतना पता चल रहा है कि बैकएंड वैलिडेट कर रहा है रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट को वैलिडेट करते हैं उसको जो एरर मिल जाएगा वो हमें बता रहा है. तो एज वुड बी, एज है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इट वुड बी एन इंटीजर. डिपार्टमेंट ही दे देते हैं. एंड बाय द वे जब हमने सॉल्व किया था तो एज स्ट्रिंग भी दी थी, इंटीजर भी दिया था, बोथ फेज होगा, कोई मसला नहीं था दोनों में. तो ये एक चीज है, कैसे कुछ चीजें होती हैं चल भी जाती है. यहाँ पे स्ट्रिंग है तब भी चल जाता है. एंड बिकॉज से ओके परफेक्ट. तो हमें ये पता चला कि नेम एज और डिपार्टमेंट के बाद इसने यूजर रजिस्टर कर दिया है और इसने हमें एक एक्सेस टोकन दी है. हम एक्सेस टोकन का एनालाइज करते हैं. एक्सेस टोकन दिया और सबसे पहली जो चीज है जो मुझे इसमें पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि यहाँ अगर आप देखो कि एक सिंगल डॉट यहाँ पे और एक सिंगल डॉट यहाँ पे, और भी जो सेंटर पार्ट है वो बड़ा है और आखिरी का जो पार्ट है और जो पहला पार्ट है इट्स स्मॉलर. तो ये एक कॉमन निशानी है, ये कॉमन स्ट्रक्चर है जो JDBC यूज करता है. ठीक है. तो लेट मी गो टू JDBC.io एंड लेट मी कंफर्म माय क्लेम. जो मुझे एक बात लग रही है कि ये JDBC है. एंड यस इट इज JDBC. ठीक है. तो ये हमें बात पता चल गई कि ये JDBC है. ठीक है. और अगर मैं वापसी जाऊँ वर्क पे, आई हैव दिस एक्सेस टोकन. ठीक है. और मैं यूजर्स के अगर आउट पे जाऊँ तो लेट्स सी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे यूजर्स के आउट पे गया था ना, इफ यू गाइस रिमेंबर, यहाँ पे मैं यूजर्स के आउट में गया था मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर. एंड यस ये भी एक अलग हिंट है कि JDBC ऑलवेज स्टार्ट विद EY. यस ये भी एक हिंट होती है जैसे. एंड यूजर्स के राउट पे मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर कह रहा है, तो इट मींस के वो एक टोकन एक्सपेक्ट कर रहा है. ऑथराइजेशन हेडर मींस इट्स टोकन एक्सपेक्ट कर रहा है. तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं पहले तो हम लोग अपना कॉन्सेप्ट वाला स्टेप कंप्लीट करते हैं जिसमें हम ऑप्शंस की रिक्वेस्ट भेज रहे थे हर राउट पे जाके. एंड इसमें गेट हेड और गेट और ऑप्शंस और हेड तो वी नो इट्स अ कॉमन, पर इसमें गेट अलाउड है तो गेट पे जाता हूँ मैं. गेट क्या कहता है? गेट कहता है कि मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर. ओके फाइन. तो मैं इसको ऑथराइजेशन का हेडर दे देता हूँ. ऑथराइजेशन, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ऐसे ही पेस्ट होगी. ठीक है. एंड लेट मी सेंड द रिक्वेस्ट. मिसिंग डेटा टाइप ऑथराइजेशन एक्सपेक्टेड ऑथराइजेशन डेटा. ठीक है. अब ये चीज इसने खुद भी हिंट दे दी है एक चीज के, हम लोग यहाँ से हमें पता चल रहा है कि स्टेबिलिटी, क्योंकि ऑथराइजेशन के हेडर में कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे बेयरर वर्ड होना चाहिए. अब ये क्यों डायरेक्टली हमें पता चल रहा है, उसकी कुछ वजूहत भी हैं. उसकी मैं आई यूजुअली यूज पोस्टमैन मोर देन वर्ड ना. तो मैं अगर इसको ओपन करूँ ना, मैं डाउनलोड कर भी लेता हूँ. एंड आई थिंक दे आल्सो हैव एन ऑनलाइन वर्जन. तो उसमें ना नो डाउट पोस्टमैन इज नॉट मेड फॉर 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 वेब एक्सप्लॉइटेशन या इसके ऊपर काम करने के लिए. ठीक है. पोस्टमैन इज मेड फॉर डेवलपर्स. ठीक है. डेवलपर्स के लिए है पोस्टमैन. लेकिन पोस्टमैन डेवलपर्स के लिए तो उसमें कुछ चीजें जो है ना वो ज्यादा GUI से की जाती हैं कंपेयर टू वर्ब. बिकॉज डेवलपर्स इतने ज्यादा टेक्निकल भी नहीं होते कंपेयर टू जो साइबर इंडिविजुअल्स हैं. इसमें जो चीजें हैं ना, इसमें चीजें बताई हुई हैं कितने टाइप्स की ऑथेंटिकेशन होती हैं, कुछ सारी चीजें कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो उससे आपको काफी हिंट्स मिल जाती हैं एक चीज. तो मैं वो ओपन करके भी दिखा देता हूँ. ठीक है. ये इसका GUI होता है, वर्कस्पेस ओपन करनी होती है आपने. एंड देन यू कैन क्रिएट वन फोल्डर. आई गेस मैंने पहले जिसको यूज सीखा हूँ यूज किया हुआ था, यहाँ पे ये शो हो रहा है इंटीग्रिटी का. एंड मैं इसका राउट कॉपी करता हूँ. ठीक है. तो मैं राउट कॉपी किया, मैं सेंड किया रिक्वेस्ट सेम. एक ये पोस्ट की रिक्वेस्ट जा रही है, सॉरी. ये 405 मेथड नॉट अलाउड इससे देती है, दिस इज वैलिड. हमें गेट की रिक्वेस्ट भेजनी है. तो मिसिंग ऑपरेशन हेडर कह दिया. अब व्हाई आई सेड केस में थोड़ी बहुत चीजें आसानी होती हैं कि एक इनहेरिट और फ्रॉम पेरेंट तो फोल्डर से ये ऑथराइजेशन ले आता है, लेकिन नो ऑथ दैट इज वन ऑप्शन. बेसिक ऑथ में क्या होता है? बेसिक ऑथ में क्या होता है कि आप यूजरनेम और पासवर्ड देते हो और वो आपके पास जो हेडर्स में ऑथराइजेशन इंसर्ट कर देता है. एनकोडेड आई थिंक सो. आई थिंक लेट्स सी. वेरिएबल ठीक है.
और इसमें वो किसी को सेट कर देता है। और आप देखो कर क्या रहा है, ऑथराइजेशन जब बेसिक ऑथराइजेशन कैसे मेथड होता है, ऑथराइजेशन बेसिक का कीवर्ड आता है, फिर बेसिक को एनकोडेड होती है यूजर नेम कॉलन पासवर्ड। एंड ऐसे ही हमारे पास बेयरर टोकन का भी ऑथराइजेशन होती है। बेयरर टोकन की हमने से एक बात देखी है कि बेयरर टोकन इज व्हाट वी आर करंटली यूजिंग, व्हिच इज दिस वन। ओके, इसमें टोकन पास की जाती है, टोकन पास की जाती है तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमें ऐसे शो होती है, बेयरर का वर्ड आता है यहाँ आ गया। तो एक है बेसिक ऑथ, एक है बेयरर टोकन ऑथ, एक है जेडब्ल्यूटी बेयरर ऑथ। इसमें क्या होता है, जेडब्ल्यूटी बेयरर ये होती बेयरर की ऑथराइजेशन है, इसमें कोई खास चीज नहीं है, बस एक पोस्टमैन की एक एक्स्ट्रा फीचर है कि जिसमें वो कहता है कि आप अगर डेवलपर हो तो यू गिव ऑल द पेलोड देयर, और मतलब ये एक्स्ट्रा चीज है। एंड यहाँ पर और भी काफी सारी चीजें ओऑथ की भी हैं, एंड ह्यूज लिस्ट ऑफ अदर स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड है बेसिकली। और यहाँ पे मेथड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ भी मैं ऑप्शंस की रिक्वेस्ट भी दे सकता हूँ। और ये शायद पुराने एक्सपीरियंस का पेलोड है, ऑप्शन की रिक्वेस्ट भी भेजता हूँ तो मुझे सेम रिस्पॉन्स जैसे वर्ब में मिलता है वैसे ही है, बस एक मोर जीयूआई, मोर यूजर फ्रेंडली फॉर डेवलपर्स, एम फॉर डेवलपर्स बेसिकली। इससे कुछ चीजें हमें पता चल जाती हैं, एक स्टैंडर्ड पता चल जाता है। ओके, तो अब मैंने क्या किया है, मैंने यूजर्स रीड किए हैं, ठीक है। अच्छा, किसी से कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझे फौरन ही रोक दे, क्योंकि हमारा इसका वही फोकस है कि हम इंटरेक्टिवली सेशन को कवर करें, ठीक है। किसी को कोई लगता है कि मे बी वी हैव स्किप सम पार्ट, मे बी वी हैव जंप कर दिया हमें किसी और जगह पे, जो कि बात क्लियर नहीं थी, तो वो बता दे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यूजर्स ऑलरेडी कुछ सिस्टम में क्रिएटेड, 3 यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसका नाम एलिस, बॉब, चार्ली, एंड ये चौथा हमने क्रिएट किया है। इसकी आईडी है ये आईडी 1234, ठीक है। रोल सबका यूजर है, हमें अभी तक से यूजर्स मिले हैं, हम रजिस्टर कर पा रहे हैं। अभी तक कोई पता नहीं फ्लैग कहाँ से आना है, वी डू नॉट नो। तो हम अभी वापसी कुछ हद तक स्टार्ट करें, लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता चल गई है कि हमें अब हमें यूजर्स के रजिस्टर कर सकते हैं और बाकी एग्जिस्टिंग यूजर्स भी ये है। अब सबके रोल यूजर हैं, तो अब एक जनरल मेथोडोलॉजी होती है कि हम प्रिविलेज एस्केलेशन की तरफ ले जाते हैं, जिसपे हम लोग अपना रोल यूजर से कोई ज्यादा प्रिविलेज यूजर पे जाएंगे, जो कि मे बी स्टाफ हो सकता है, मे बी एडमिन हो सकता है, मे बी मैनेजर हो सकता है, मे बी ओनर हो सकता है, कोई भी जो भी कन्वेंशन जो उसका बैक एंड यूज करता हो, तो हम उस कन्वेंशन पे भी जाएं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। अब वो यूजुअली किया क्या कैसे जाता है कि इस केस में मेरे पास जेडब्ल्यूटी है ना, तो जेडब्ल्यूटी टोकन या कोई अटैक्स होता है, कुछ अटैक्स होता है। इसमें हमारे पास गौतम नंद का अटैक भी होता है, और हमारे पास गौतम कंफ्यूजन का अटैक भी होता है, एंड मे बी और भी हो। अब इनका फायदा क्या होता है, इनका फायदा ये होता है कि आप जो जेडब्ल्यूटी है उसको आप म्यूटेट कर सकते हो, उसके साथ टेम्परिंग कर सकते हो, ठीक है। टेम्परिंग करोगे आप तो फिर मे बी इस टोकन में रोल स्टोर्ड था मे बी, एंड मैं उसको एडमिन कर दूं और मैं टोकन टेम्पर कर पाऊँ सक्सेसफुली, और सर्वर डिटेक्ट भी ना करो उस चीज को, ठीक है। तो देन आई सक्सेसफुली विल बी लॉग्ड इन द सिस्टम एज एन एडमिन। बट अब इस चैलेंज का एक खास चीज है, इस चैलेंज में क्या खास चीज है कि इस चैलेंज में अगर आप देखो, इसमें दे डू नॉट हैव एनी मेटा डेटा और एनी डेटा ऑफ द यूजर स्टोर्ड, ना ही नाम, ना ही एज, ना ही डिपार्टमेंट, ना ही रोल। तो इसमें सिर्फ एक आईडी स्टोर्ड है, क्योंकि आईडी नंबर 4 रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हमारा यूजर था जॉन के नाम का, ठीक है। तो इस केस में अगर हम जेलूड को मॉडिफाई कर भी लेते हैं तो हमें ऐसे फायदा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ तो मॉडिफाई करके मैं आईडी मॉडिफाई करूँ, आईडी मॉडिफाई करूँ तो मुझे कोई और एडमिन का यूजर हो तो मैं उसकी आईडी दे दूँ, ठीक है, तब मैं एडमिन बन पाऊंगा। ऐसा ही है, या मैं रोल अपना चेंज करूँ, रोल तो ये पे ही नहीं कर रहा, रोल तो सिस्टम से ही ला रहा है, ये डायनामिक ऑथेंटिकेशन है। तो इस वजह से मुझे डेजबिलिटी को छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को कि क्यों नहीं हमें फायदा, या हम उस अप्रोच को क्यों नहीं यूज कर रहे जो डेजबिलिटी टेम्परिंग की है, जो कि काफी सारे सीटीएस में वर्क कर जाती है। किसी को कोई कंफ्यूजन सो फार? किसी को कोई कंफ्यूजन? इज एवरीवन श्योर अबाउट दैट कि हम लोग फिर आगे मूव कर जाएंगे एंड देन हम क्लोज कर लेंगे इसको जल्दी से? तो जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ पूछते रहें, और सेशन को इतना इंटरेक्टिव हो सकता है हम लोग रखें। चलो, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, जैसे हम लोगों ने पहले बात की, हम थोड़ा ना आगे निकल गए अभी तरह से, हम ऑप्शन चेक कर रहे थे, हम उसके बाद थोड़ा आगे निकल गए, हम एक्चुअल सॉल्विंग पे आ गए थे। अभी हम वापसी थोड़ा बहुत एक स्टॉपिंग पॉइंट पे आए हैं कि हमें अभी कुछ और समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए, तो हम वापसी रिकॉर्डेंस पे आएंगे, हम ढूंढेंगे कि और क्या वेक्टर्स हैं और क्या पैरामीटर्स हैं जिसको
जो हमने अभी तक सोफा एक्सप्लोर नहीं किए थे, उसमें एक पैरामीटर गुड सब डोमेन्स एंड डायरेक्टरीज का था। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग इनोवेशन कर सकते हैं। इनोवेशन के लिए देयर इज मेनी टूल्स, पफ भी है, गोबस्टर भी है। गोबस्टर की बात करें तो गोबस्टर विल, हाँ ठीक है, ये गोबस्टर में हम लोग डायरेक्टरी इनोवेशन है बेसिकली। ठीक है, यूआरएल इसमें यहाँ पे पास करूंगा, let me copy the URL first. यूजर्स नहीं चाहिए, यूजर्स नहीं चाहिए, कॉपी। ये पाथ है हमारा। वर्ड लिस्ट जो मैं दूंगा वो मैं ये तो बताना है, ये वर्ड लिस्ट, एंड इसमें मैं दे दूंगा डब की मैं दे दूंगा कॉमन। लेट्स ट्राई। एक छोटी वर्ड लिस्ट से ज्यादा बड़ी वर्ड लिस्ट नहीं है, बट इट हैज मोस्ट ऑफ द कॉमन पार्ट्स। लेट्स सी अगर ये कुछ देता नहीं तो फिर हम बड़ी वर्ड लिस्ट पे जाएंगे। ओके, देखो, अब आप देखो कि इसमें हमें इसने बताया कि स्लैश फ्लैग का एक राउट एग्जिस्ट करता है। तो 401 जो होता है वो अनऑथेंटिकेटेड का एरर कोड होता है, तो इट इज सेइंग कि हम ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इस वजह से हमें फ्लैश फ्लैग का एक्सेस नहीं मिला। ठीक है, एक ये चीज होगा कि हम इसमें क्या ट्राई करेंगे, हम इसमें क्या ट्राई करेंगे कि हम लोग अपनी जो ऑथेंटिकेशन टोकन है, जो ऑथराइजेशन टोकन है, सॉरी, ऑथराइजेशन टोकन पास करेंगे। मे बी जो जॉन यूजर है वो रीड कर सकता है स्लैश फ्लैग, हो सकता है। और स्लैश बैच का एक अलग यूजर, एक अलग राउट मिला है हमें, जिसको 405 है। 405 रिप्रेजेंट करता है मेथड नॉट अलाउड को। ये सारे आप ये जो मैं बता रहा हूँ अभी के 401 को डिपेंड करता है, 405 को डिपेंड करता है। यू कैन सर्च इट अप एज वेल, एमडीएन के डॉक्स नहीं मिल जाएंगे आपको जी। अनऑथराइज्ड क्लाइंट एरर 405 मेथड नॉट अलाउड होता है, 404 नॉट फाउंड होता है। तो ये सारी चीजें आप खुद भी इसको सर्च आउट कर सकते हो। So okay, so the enumeration is completed of the slash flag, slash patch, slash register, and slash users के route मिले। slash register और slash users का तो हमें पहले से पता था, लेकिन अभी दो इंटरेस्टिंग routes हमें मिले हैं, वो slash flag है और slash patch है। हम इनको देखते हैं। अब तो वापसी जाऊँ एड्रेस एंड टारगेट दो दफा, पर हमें दो नए routes मिले हैं। ठीक है, और मैं इधर slash users करके इसमें कर दूंगा slash patch, और मैं इसको कर दूंगा slash flag। ठीक है, अब मैं इस पे ऑप्शंस का राउट हिट कर रहा हूँ, तो पता चले कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये एंड पॉइंट क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो उसमें पैच और ऑप्शन है। अब पैच में जाता हूँ, पैच विथिन ऑथराइजेशन हेडर। ओके, ओके, दैट इज फाइन। 401 से रिस्पॉन्ड किया, तो ऑथराइजेशन का तो हमें पता है कि हमें सेंड करनी पड़ेगी। ऑथराइजेशन बेयरर, आगे मैं टोकन पास कर दूंगा। आई थिंक दिस इज इन स्पेस, या स्पेस देना जरूरी होती है। मैंने कोई गलती की है। Oh, there was a carriage return as well. ठीक है, invalid header string indicated to that. मैंने कॉपी करने की है। Let me see. कॉपी पेस्ट में गलती थी, कैसे गलती है, मैं कॉपी सही क्या हो गया? इनवैलिड जेसन डाटा। अब ये बेसिकली पेलोड का मसला बता रहे हैं हमें। तो हमने पेलोड वैसे भी दिया नहीं था, तो इट्स वैलिड कि जैसे इनवैलिड जेसन डाटा ये बोले, ये अभी भी कह रहा है कि इनवैलिड जेसन डाटा। इंटरेस्टिंग, ये देखने
तो ये अभी भी कह रहा है हमें इनवैलिड JSON डाटा, और ये इस पेलोड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हमें ये मसला अभी फेस करने को मिल रहा है कि हमारे पेलोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अच्छा, कुछ चीजें होती हैं, कन्वेंशन को भी हमें देखना पड़ता है हमेशा। अब ये पैच का मेथड है ना, पैच का मेथड होता है किस काम के लिए? पैच का मेथड अगर हम MDN के डॉक्स भी पढ़ें, पैच मेथड, तो पैच मेथड इज अ रिक्वेस्ट मेथड इन HTTP फॉर मेकिंग पार्शियल चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स। ठीक है, और होता क्या है कि इन मोस्ट केसेस ये पैच का मेथड जो यूज किया जाता है वो एज एन ऑप्शनल पैरामीटर यूज किया जाता है, जिसमें आप तो जो एंटिटी होती है ना, हमेशा एक यूजर इज एन एंटिटी, ठीक है, एक एंटिटी है। अब ये एंटिटी जो है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको रिस्पॉन्स कर रहा होता है, उसी फॉर्मेट में जा रहा होता है रिस्पॉन्स। एंड वी आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, सो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। टोकन हैज एक्सपायर्ड। ओके, सो दिस इज एक्सपेक्टेड। टोकन एक्सपायर हो गई तो हम नई टोकन जनरेट कर लेंगे, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। एंड वी विल रिप्लेस इट इन बोथ द routes। अच्छा, हमने अभी तक फ्लैग का राउट चेक नहीं किया, फ्लैग का राउट चेक कर लेते हैं while we are at it। सेंड ऑप्शन गेट, इसमें गेट का राउट एग्जिस्ट करता है, गेट करके देखते हैं क्या कहता है। वैसे ऑथराइजेशन हेडर तो टोटली वैलिड एरर है, इसको हम ऑथराइजेशन हेडर दे देते हैं। ओके, सो इसने कहा यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस द रिसोर्स। इसका क्या मतलब बनता है कि हमारा जो यूजर है, जो रोल है, उसको एक्सेस नहीं है। और ये इसकी कौन निशानी की 403 रिस्पॉन्स कोड है। 403 रिस्पॉन्स कोड इसका ये मतलब होता है कि यू आर लॉग्ड इन, यू आर ऑथेंटिकेटेड, बट यू डू नॉट हैव द स्पेसिफिक परमिशंस टू एक्सेस द रिसोर्स। बेसिकली अगर आपने, आई गेस सब लोग थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के ही हैं, या अगर कोई पहले का भी है, तो दे विल नो द डिफरेंस बिटवीन एन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन क्या करती है कि आपको चेक करती है कि वेदर यू आर लेजिटिमेट यूजर, जो यूजर नेम एंड पासवर्ड इन मोस्ट केसेस। अब ऑथराइजेशन क्या होती है कि ऑथराइजेशन उससे अगली चीज है कि आप ऑथेंटिकेटेड तो हो, लेकिन वेदर यू आर ऑथराइज्ड टू एक्सेस द रिसोर्स और नॉट। जैसे कि आप कॉन्सेप्ट का पोर्टल एक्सेस करते हो, आप एक स्टूडेंट की टोकन से लॉग्ड इन है, तो यू आर ऑथेंटिकेटेड एज अ वैलिड यूजर, सिस्टम के हिसाब से यू आर ऑथेंटिकेटेड। बट अगर आप कोई राउट ऐसा एक्सेस करते हो जो सिर्फ टीचर्स को एक्सेस है, तो आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस मिलेगा, 403 का रिस्पॉन्स कोड आएगा। इसका मतलब है कि आप वैलिड यूजर हो, बट यू डू नॉट हैव द स्पेसिफिक परमिशंस और प्रिविलेजेस टू एक्सेस द रिसोर्स। अच्छा, we have message in chat, can we change our user to admin here? अच्छा, अब बात वहीं पे आ जाती है कि पैच की अगर आउट की बात करते हो, तो यस, पैच का मकसद ये होना चाहिए कि वी शुड बी एबल टू एडिट, ठीक है, द यूजर। और मसला ये वर्क नहीं कर रहा, सारा मसला इधर है कि दिस इज नॉट वर्किंग। कि जो पैच का कन्वेंशनल स्टैंडर्ड था कि भाई आप पैच के मेथड में आप एक जैसे पेलोड भेजते हो जिसमें आपके पास स्टब डाटा होती है विद द सेम कीज जो आपको रिटर्न मिली होती है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अब हम करेंगे क्या कि हम थोड़ा बहुत सर्च आउट करेंगे इस पे। हम क्या करेंगे, लेट्स से पैच राउट पेलोड स्टैंडर्ड्स। देयर नो इश्यूज ऑन द रिपोर्ट द पैच प्रोसेस फ्रॉम RSC, ठीक है। अरे RSC ये होती है कि RSC इज बेसिकली हर चीज का स्टैंडर्ड RSC प्री डिफाइंड RSC बनी हुई होती है, दैट डिफाइंस द स्टैंडर्ड, दैट एक्सप्लेन्स, दैट सेट्स द बाउंड्रीज फॉर these conventions or standards of anything, ठीक है। अच्छा, सर एप्लीकेशन, ठीक है। द पैच मेथड के बारे में उन्होंने बताया हुआ, सिंपल पैच एग्जांपल, ठीक है। इलस्ट्रेशन यूजेस ऑफ हाइपोथेटिकल पैच डॉक्यूमेंट ऑन एक्जिस्टिंग रिसोर्स, जिसमें इसने राउट एग्जिस्ट किया है, कंटेंट लोकेशन स्लैश ई टैग दिया है, ठीक है, और इसमें मैसेज बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इस केस में जो एग्जांपल दी गई है, ठीक है, तो रिसोर्स नॉट फाउंड के अंदर जब उसकी एरर कोड है, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट है तो 409 आप रिटर्न करो, कॉन्फ्लिक्टिंग मॉडिफिकेशन है तब आप क्या रिटर्न करो, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। सारी स्टैंडर्ड सेट हुए हैं कि किस केस में आपने क्या करना है। ये लेकिन मोस्टली डेवलपर्स यूज करते हैं इस चीज को, और आपको भी यूज करना है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ अ डेवलपर, ठीक है।
अच्छा, यूजिंग टू पीपल पैच टू परफॉर्म एग्जांपल एंड ठीक है। तो सो फॉर हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर हम इंडेक्स में जाते हैं, इंडेक्स में देखते हैं कि अभी इसमें और बहुत सारी चीजें जो कि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। रिस्पॉन्स सेट है, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ जो कि इस बंदे ने बात बोली है कि बॉडी का स्टैंडर्ड कोई सेट नहीं हुआ और हमें मसला है कि हमें बॉडी का स्टैंडर्ड चाहिए कि बॉडी किस फॉर्मेट में जानी है। ठीक है, डज नॉट मैंडेट स्पेसिफिक कंटेंट टाइप। ठीक है, यही बात हमें पता चल गई। One media type whose specification defines patch semantics is application/JSON patch plus JSON। हम देखेंगे हमें रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है। हमें जो सिंपल मिल रहा है application/JSON। ओके, बट हम इसको स्टैंडर्ड को भी देख लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड JSON पैच। ठीक है, JSON पैच एक स्टैंडर्ड है। I suppose it could be considered a standard choice at least when dealing with data originally posted at JSON। ठीक है, तो हम इस RFC को देखते हैं 6902 की। ये क्या कहता है? प्रोडक्शन कन्वेंशन पे जाता है। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या है इसका? जेसन पैच डॉक्यूमेंट इज अ जेसन डॉक्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहली चीज यहाँ पे ये हो गई कि हमारे पास ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, तो इसको हम पहले तो अरे बनाते हैं। अभी भी कह रहा है इनवैलिड, चलो ठीक है, हम इसको कुछ पॉपुलेट भी करके देखते हैं। ठीक है, पहली चीज तो पहला तो चेंज है कि ये अरे होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है चीज, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे। Each document depends a single operation to be applied to a target JSON। Just the following is an example of JSON patch transport and HTTP patch request। ये एग्जांपल दी गई जिसमें ऑपरेशन डिफाइन किया गया। ओपी मींस ऑपरेशन। ठीक है, और हाँ, इसका ये जो स्टैंडर्ड इन्होंने बताई है ना, बात इन्होंने ये बात बताई है कि इफ मैच की क्वेरी भी अप्लाई की जाएगी। अब ये बात वैलिड है, ये बात वैलिड है। क्यों क्यों वैलिड है? क्योंकि राउट्स बहुत किस्म के हो सकते हैं। राउट बहुत किस्म के क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आपके पास एक राउट हो सकता है जो कि यूजर्स को मॉडिफाई कर रहा हो, आपका एक राउट हो सकता है जो आपकी फाइल को मॉडिफाई कर रहा हो, आपका एक राउट हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर रहा हो किसी सिस्टम पे। तो उसमें ना आपके प्रोडक्ट 100 हो सकते हैं। अब जब आप पैच कर रहे हो किसी उसी उसी राउट को, तो यू हैव टू टेल कि भाई मैंने किस किस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिकली अपडेट करना है। अब उसके दो तीन स्टैंडर्ड है। अगर हम रेस्ट फ्रेमवर्क का स्टैंडर्ड फॉलो करें तो यहाँ पे हमारे पास आईडी आनी चाहिए। जैसे कि पैच अगर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पैच ये प्रोडक्ट ही है, चलो इसको प्रोडक्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट/1। तो ये जिस प्रोडक्ट की आईडी 1 होगी इसको म्यूटेट करेगा। ये एक कन्वेंशन रेस्ट फ्रेमवर्क इन्फोर्स करता है, इन्फोर्स नहीं करता, डिक्टेट करता है। लेकिन जो जेसन पैच का स्टैंडर्ड वो कह रहे हैं कि इफ मैच का हेडर जाएगा और उसमें आप पास करोगे कि भाई क्या किस क्यूरी के केस मैच करना है। अब हमारे जो केस है, हमारे पास कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है कि हम लॉग्ड इन यूजर है, हम अपने ही यूजर को मॉडिफाई कर रहे हैं इन दिस केस। उसके अलावा अगर हम नहीं भी कर रहे, सो वी हैव अनदर ऑप्शन, उस पर मैं डिस्कस करता हूं, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, ऑपरेशन इज टेस्ट, रिमूव, ऐड, रिप्लेस, मूव, कॉपी। बात क्या दी है जरा? /a/b/c वैल्यू ये दी जा रही है। इसको हम फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है जो कि हम अगर देखें, मैं वो भी दिखाता हूँ। ऑपरेशन में वो चीज शायद आ जाए। ऐड है जो हमें हमें तो अपडेट करना है, तो हम अपडेट ऑपरेशन को देखते हैं। रिप्लेस इज अपडेट द सेम थिंग। ऑपरेशन इज रिप्लेस /a/b/c वैल्यू हमारी 42 होगी। और इसका फर्दर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर भी है जो कि आई थिंक यहाँ पे स्टेट नहीं किया गया। लेट मी देखूं कि मैं अगर आपको वो उसका स्ट्रक्चर भी शो करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता। adding an array element, removing an object, placing a value। ये आई थिंक इधर एग्जांपल होगी उस चीज की, बल्कि इसमें नहीं है एग्जांपल। बेसिकली जो मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। आप इधर जाओ, इसका इसमें इस RFC में आगे लिखा हुआ कहीं ना कहीं डिटेल में फर्दर, ऊपर हमें मिला नहीं, बट हम उसको ज्यादा आसान लेके हम खुद समझ लें। अब ये मेरा एक ऑपरेशन है जो कि है रिप्लेस का। अब एज पर स्टैंडर्ड व्हाट वी सॉ देयर, रिप्लेस में बाद पाथ आ रहा है स्लैश से, तो पाथ हमारा क्या है? स्लैश यूजर्स या यूजर होगा। अब ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? जी ऐसे डिटरमाइन करेंगे, जो कन्वेंशन कहती है कि ये जो वर्ड होगा दिस डिटरमाइंस द मॉडल, ये रेस्ट फ्रेमवर्क कहता है, तो ये स्लैश यूजर्स होगा यहाँ पे। और स्लैश यूजर्स के अंदर कोई ना कोई आईडी होगी किसी ना किसी यूजर की, तो आईडी पॉसिबल है 4, आईडी नंबर 4। एंड इसकी वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है? अब ये पूरा यूजर ओवरराइट हो रहा है यहाँ पे, इफ यू कैन सी /4। अब ये /users/4 पे कहाँ तक आए हैं?
एक लेयरिंग होती है स्लैश यूजर्स के, हम यहाँ पे पहुंच गए विच इज एन अरे। उसके बाद हम पहुंच गए /4 पे, /4 आईडी ये है, यहाँ पे आ गया। तो अगर मुझे अभी मैं इसको कॉल करूँ ना तो आई कैन, मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको ऐसे मॉडिफाई करूँ और मैं करूँ यहाँ पे एडमिट कर। दिस इज वन ऑप्शन। क्या ये एक तरीका है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है कि स्लैश यूजर स्लैश में आके फील्ड भी स्पेसिफाई करूँ विच इज /रो। और ये किसी ने ग्राफक्यूएल पे काम किया है तो उसके लिए भी काफी ज्यादा सिमिलर फॉर्मेट होगा, उसके फॉर्मेट समझ में थोड़ा फेमिलियर लगेगा। तो ये लेयरिंग की बात है। जो मैं पहले यूजर से दिखा था तो मैं आईडी नंबर 4 पे गया, मैं अगर इसको इसको रिप्लेस करने पे आ रहा हूँ तो मुझे पूरा पूरा ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ एक फील्ड रिप्लेस करना चाहूँ तो मुझे सिर्फ ये देना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई दिस। अब हम देखो कि हमारी आईडी कौन सी थी पहले, तो मैं रिकन्फर्म करूँ। मेरी आईडी थी 5, ठीक है। तो मैं इसको इधर जाके पेस्ट कर दूंगा और मैं इसका 5 का रिप्लेस कर रहा हूँ रोल, and still it gives me validation data. एनकोडिंग का मसला हो सकता है, चेंज रिक्वेस्ट मेथड, चेंज बॉडी इनकोड। Address section URL description, एक URL लिखो। एक्सट्रैक्ट CRL between headers and data। मसला है CRL का ही, लेकिन मुझे लग समझ नहीं आ रहा कहाँ पे है। या इधर तो नहीं था कि यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। हाँ आपका पे कहीं मसला नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा CRL between headers and data। यार 2 देने होते हैं, एक देना होता है, सही नहीं है। एक सेकंड, इसका पोस्ट मेथड हमने, अच्छा अगेन ये बड़ी वही बात है कि जो वर्ब है वो थोड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन आप पोस्टमैन पे जाएंगे, पोस्टमैन में मेरी कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ती। पोस्टमैन में डायरेक्टली यूजर्स ऐड द पेलोड, वो खुद ही उसका फॉर्मेट करता है, खुद ही सारी चीजें सही करता है। तो इट्स अगेन थोड़ा बहुत यूजर फ्रेंडलीनेस का फर्क है। वो इसके अंदर तो सारे सारे अलग से दिए गए थे। एंड अच्छा हम ये भी देख सकते हैं हेडर तो गलत नहीं भेज रहा। एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट एन्कोडिंग, कंटेंट टाइप भी नहीं जा रही। एक मसला ये भी है, इसका मसला मतलब खुद ही डिटेक्ट कर लेता है वैसे जो सर्वर्स हैं, बट स्टिल लेट्स देख लेते हैं। रिक्वेस्ट, हाँ इस रिक्वेस्ट में ही कोई इशू है। इस लाइक इस स्ट्रक्चर में कोई इशू बनाया हमारे पास। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ टारगेट को। ओके, कंप्लीटली फ्रेश रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा मैं, जो कि मैं यहाँ पे टारगेट स्पेसिफाई करूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पे जाके पैच HTTP patch/to, then I need to give the host। ठीक है, होस्ट टारगेट कंटेंट टाइप भी देनी है हमें, इसका कोडिंग दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजर एजेंट आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा वैसे, तो दे देते हैं चलो। ऑथराइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, कंटेंट लेंथ वो खुद ही सेट कर देगा, उसके दूसरा भी हम पे दे देता है। एंड वी मस्ट हैव 2 breaks and then we have this, एंड इसको हम मैनुअली राइट कर लेते हैं, मे बी इसी का मसला हो एट द एंड ऑफ द डे। वी हैव द OP मेरे पास जो प्लेस है, पाथ होगा, पाथ
slash users slash 5 था हमारा आई गेस। तो रोल के बाद फिर वैल्यू हम दे रहे थे, value will be admin and I think this should be it. Invalid JSON data is still दो लाइन ब्रेक तो करीब नहीं। कैश कंट्रोल ये रिक्वेस्ट सही जा रही है उस रिक्वेस्ट में स्पेसिफिकली इस रिक्वेस्ट में। ठीक है, हम अभी के लिए फिर अपना आसान काम करते हैं। तो हम लेट्स अगर किसी सॉफ्टवेयर के साथ में अगर इशू फेस हो रहा है, कह रहे हो नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जेसन में भी एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। जो जेसन पैच की कंटेंट टाइप है ना, वो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी बेसिकली कि जेसन पैच का फॉर्मेट है वो सिर्फ जेसन पैच के वक्त ही एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा सर, इसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। Still, if you want, we can try it. इधर था हमारे पास कितना जेसन पैच, ये एप्लीकेशन ये कंटेंट टाइप जैसे देखते थे इसको। I don't think so. This will be एक टोकन हम रिन्यू करते हैं। ओके, ऐसे ही क्या था लास्ट टाइम हमने किया था, तो उसमें कंटेंट टाइप का इशू नहीं आया था हमारे पास। लेट्स सी, चलो मे बी तो खैर कंटेंट टाइप का इशू था कि अगर हम इस आरएससी को फिर से अगर सही से पढ़ लेते कि मैंने स्किप की थी, इसमें हमारे पास यहाँ पे स्टेटेड था कि दिस कंटेंट टाइप इज यूज्ड टू डिटरमाइन कि किस फॉर्मेट में डाटा जा रही है बेसिकली। और हम लोग वापस जाते हैं इसमें, और एज यू कैन सी कि यहाँ पर ये वाला जो रोल है जो करंटली हमने लॉग इन किया हुआ है। अच्छा, एक चीज मजे की है देखने वाली, क्या चीज है कि इसमें मैंने 5 पास किया, लेकिन उसने अपडेट किसको किया है, 6 को किया। तो ये चीज हमने भी नोट की थी कि ये इंडेक्सिंग बेस चल रहा है, अगर 5 हम देते हैं तो वो 6 मतलब 0 के हिसाब से चलता है। ये एक चीज देखी थी हमने लास्ट टाइम भी इसको। तो दिस इज वन थिंग टू कीप इन माइंड, ठीक है। और यहाँ पर ये यूजर अपडेट हो गया, जो ये टोकन है ना, ये मेरी इसी यूजर की है। तो इसी यूजर की मेरी टोकन है, तो मैं इसी को कॉपी करके फ्लैग पे जा सकता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, साउंड को फॉलो। ओके, सो हम इसको वापसी फ्लैग वाला जो राउट है हमारा लेके आते हैं, एंड यस, so this challenge is solved.